ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। इस क्लास में हमने देखा था दैट इज़ व्हाट इज़ स्टाफिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस। कहने का क्या मतलब है कि अगर स्टाफिंग का प्रोसेस सही किया है कंपनी ने तो वो अदर्स फंक्शंस लाइक अकाउंटेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अगर सब जगह राइट पर्सन्स बैठे हैं तो वो सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के फिर बहुत स्मूथली होंगे। आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। फॉर द इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, staffing is its key. Since an organization does not have the competent personnel, then it cannot perform the function of management like planning, organizing, controlling function properly. स्टाफिंग को मैनेजमेंट का की एलिमेंट कहा गया है। कहा है कि अगर किसी कंपनी ने राइट पर्सन को राइट प्लेस पे नहीं अपॉइंट किया है तो फिर वो कंपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। द सेकेंड वन इज़ इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। The human factor that is instrumental in the effective utilization of latest technology, capital, material, etc. The management can ensure the right kind of personnel by performing the staffing function. जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या जो अदर रिसोर्सेज आ रहे हैं जिससे कंपनी अपने गोल को अचीव कर सकती है, तो ये कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नई मशीन मार्केट में आई है और वो मुझे चलानी आती है और मेरे सामने वाले को चलानी नहीं आती है, तो कंपनी मुझे जब तक हायर नहीं करेगी तब तक वो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर पाएगी नहीं। वो टेक्नोलॉजी मुझे आती है तो उस प्लेस पे मुझे ही हायर करना होगा, ना कि मेरे सामने वाले को जिसने उस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तक नहीं है। The next one is optimum utilization of human resources. The wage bill of big concern is quite high. Also, a huge amount is spent on recruitment, selection, training, and development of employee. To get the optimum output, the staffing function should be performed in efficient manner. Human resource को यहाँ ऑप्टिमली यूटिलाइज करने की बात कही गई है। कहा गया है कि एक इंसान को हायर करने में, उसके सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में बहुत पैसे लग जाते हैं। अगर स्टाफिंग का ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं किया गया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली क्लास में भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक 10th पास अकाउंटेंट बना दिया जाता है और उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है तो क्या उसे अकाउंट्स के दाव पेच पता होंगे? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए स्टाफिंग का काम है राइट पर्सन को राइट प्लेस पे हायर करना। द नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। Another function of staffing is concerned with the human capital requirements, since the management is required to determine in advance the manpower requirements. Therefore, it has also to train and other develop the existing personnel for career advancement. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? एक कंपनी के लिए उसके एम्प्लॉयज़ ही उसका ह्यूमन कैपिटल है। अब ह्यूमन कैपिटल कितनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैनेजमेंट को पहले से पता होता है। अब हमने न्यू मैन पावर रख लिया कंपनी में या फिर हमने हायर कर दिया लोगों को, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनके साथ साथ हमें उन लोगों को भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए जो कि पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने करियर में एडवांसमेंट को अचीव कर सकें। द लास्ट वन इज़ बिल्डिंग हाई मोरल। पिछली क्लास में भी बताया था द राइट टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड बी क्रिएटेड फॉर द वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Therefore, by performing the staffing function efficiently and effectively, the management is able to describe the significance and importance
which it attached to the personnel working in the enterprise. आपको अपने एम्प्लॉय का मोरल हाई रखना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल और पर्सनल गोल में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने स्टाफ्स को बताना होगा कि आप इस कंपनी में क्यों हैं, आप इस कंपनी के लिए कितने वैल्यूएबल हैं, या कंपनी का क्या गोल है और वो गोल आपके पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट डालेगा। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स को कवर किया। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द कॉपी।